हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कनिका पे। +1 फिजिक्स की सीरीज़ के यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसी चैनल पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें। पहले लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था डिमेंशंस के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हमने पहली चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी कि टू चेक वेदर द इक्वेशन इज़ करेक्ट और नॉट। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने पढ़ा था कि डिमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अब हम ये देखेंगे कि इक्वेशन जो है डायमेंशनली तो करेक्ट है, क्या वो एक्चुअली भी करेक्ट है। इफ इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज एक्चुअली करेक्ट। मतलब ये बात हमें समझनी है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन जो है एक्चुअली भी करेक्ट हो। इसको मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया वो एनसीईआरटी से ली हुई है। जैसे हाफ mb² इक्वल टू mgh। तो हाफ mb² के डायमेंशंस क्या होंगे, ml2t-2 इक्वल टू mgh के डायमेंशन भी निकालने पड़ेंगे। mgh के डायमेंशन ml2t-2। ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली भले ही बराबर हैं पर ये करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट जो इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं है। डायमेंशन की फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने देखा था कि हम चेक कर रहे थे वहाँ पे कि इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। हो सकता है इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट भी हो, पर ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन जो है एक्चुअली में भी करेक्ट हो। ये है इफ एन इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली दैट इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट ऑल्सो। मतलब फिजिक्स हमारी ये बोलती है अगर इक्वेशन जो है एक्चुअली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो डायमेंशनली क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर फोर्स के डायमेंशन हम लिखते हैं तो क्या हो जाएंगे, फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, mlt-2 और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के अगर डायमेंशन लिखते हैं तो mlt-2। जाने कि हम जहाँ पे दो बातें समझ सकते हैं। अगर इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट है, ये इक्वेशन जो हमने दी थी ये एक्चुअली में करेक्ट है तो इसकी जो है ये डायमेंशनली भी करेक्ट हो रही है। अगर इक्वेशन एक्चुअली में करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी, उसे होना ही पड़ेगा। तो हम डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन समझेंगे। हम जो थे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एक सिस्टम यूनिट से दूसरी सिस्टम यूनिट में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर आवर टू मीटर सेकंड। ये तो इजी है, किलोमीटर से मीटर में चले गए, आवर से सेकंड में चले गए। बट अगर बहुत बड़ी यूनिट हमें दी हो और उसको बोला जाए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे जाना है, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने से पहले हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स पता होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब 3 प्रकार के यूनिट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है MKS, सेकंड होता है CGS, थर्ड होता है FPS। इन MKS सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ को मीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से और टाइम को सेकंड से। अगर हम थर्ड की बात करते हैं FPS सिस्टम की, तो उसकी लेंथ को फीट से और मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से।
एफपीएस सिस्टम अकेला ऐसा सिस्टम है जिसका यूज़ हमारे इंडिया में बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ दो ही सिस्टम हैं जिनको स्टडी करेंगे, पहला तो एमकेएस और दूसरा सीजीएस। मतलब हम यही स्टडी करेंगे, एमकेएस से हम सीजीएस कैसे जा सकते हैं और सीजीएस से हम एमकेएस कैसे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूनिट को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दो ही क्वेश्चन करवाऊंगी, दो क्वेश्चन से ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, कन्वर्ट 6.5 जूल इनटू सीजीएस। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सिंपली अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो जूल है वो किसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट किसकी है, एनर्जी की एसआई यूनिट है। तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा कि हम आपको कौन से यूनिट से कौन सी यूनिट में जाना है। तो हमें कौन सी यूनिट में जाना है, एमकेएस से सीजीएस में। तो हमें कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में जाना है, एमकेएस से सीजीएस में। अगर आपको मतलब अगर ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि आपको कौन से यूनिट से कौन से यूनिट में जाना है, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट करने से पहले हम फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जिसको भी हमें कन्वर्ट करना होता है उसके हम पहले क्या लिख लेते हैं, डायमेंशन। तो हमें किसके डायमेंशन लिखने हैं, जूल के। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है जूल के स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन निकालने हैं। तो एनर्जी के डायमेंशन लिखेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट किसकी है, जूल। ऐसा यूनिट जो है एनर्जी की है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लगा सकते हैं mL2T-2। तो फॉर्मूला हमने पहले बताया था कि हम किसी भी मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से कॉम्प्लेक्स भी यूनिट सॉल्व कर सकते हैं। तो N2 इक्वल टू N1 स्क्वायर ब्रैकेट M1 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर ऑफ x L1 अपॉन L2 पावर ऑफ y T1 अपॉन T2 पावर ऑफ z। तो यहाँ पे जो M1 L1 और T1 है वो क्या है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, एमकेएस से स्टार्ट किया है। वहाँ पे एमकेएस की वैल्यू पुट करनी है और कहाँ तक हमारी डेस्टिनेशन है, सीजीएस तक पहुँचने की। तो जो नीचे M2 है, L2 है, T2 है, वहाँ पे हमने सीजीएस के डायमेंशन। तो इन एमकेएस हम क्या बोल सकते हैं, मास को हम केजी में करते हैं, लेंथ को मीटर से, टाइम को सेकेंड से। और सीजीएस में क्या करते हैं, मास को ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर से और टाइम को सेकेंड से। तो फॉर्मूला सिंपल लिखा N2 का मतलब, तो फॉर्मूला था N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2। फॉर्मूला था हमारा N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर ऑफ x L1 अपॉन L2 पावर ऑफ y T1 अपॉन T2 पावर ऑफ z। तो अगर हमने कहा कैसे जाना है, एमकेएस टू सीजीएस जाना है, तो हम क्या करेंगे, एमकेएस की यूनिट्स लिखेंगे। मास को इन एमकेएस में केजी में डिनोट करते हैं और लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। और सेम ही सीजीएस में करना होगा, तो मास को ग्राम में करते हैं, अगर सीजीएस में वैल्यू पुट करनी है तो मास को ग्राम में करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। तो सेकंड से सेकंड तो हो गया कट, तो N2 लिखा सेम इक्वल टू 6.5। केजी को हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, तो 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम लिखा, नीचे ग्राम लिखा, ब्रैकेट क्लोज। मीटर को भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऊपर 100 सेंटीमीटर लिखा, नीचे सेंटीमीटर लिख दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट और ग्राम से ग्राम कट। N2 लिखा इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 10⁴, मतलब 100 का स्क्वायर था तो 10⁴ आ गया। तो N2 इक्वल टू क्या आएगा, 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। 6.5 जूल इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ इन सीजीएस।
अगर हम सीजीएस से अर्ग में चेंज करते हैं तो 1 जूल की इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 7.9 न्यूटन इनटू सीजीएस। तो सेम वैसे ही हमने करना है कि हमें पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। हमने अब किसके यूनिट निकालने हैं, हमने अब किसके यूनिट निकालने हैं, न्यूटन के। किसके यूनिट निकालने हैं, न्यूटन के। तो हमने अब एमकेएस से सीजीएस में जाना है। कैसे, किससे जाना है, एमकेएस से सीजीएस में जाना है। तो न्यूटन लिख दिया हमने, और न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है, तो इसके डायमेंशन जो होंगे वो MLT-2 होंगे। तो फॉर्मूला, सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर ऑफ X, L1 अपॉन L2 पावर ऑफ Y, एंड T1 अपॉन T2 पावर ऑफ Z। तो सेम ही N2 हमने फाइंड करना है, N2 हमें पता नहीं है, फाइंड करना है इसने। तो हमें जो गिवन है वहाँ पे N1 की वैल्यू पुट कर देंगे। 7.9 हमें गिवन था, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे N1 की जगह पे। MKs की बात करते हैं तो M1 को kg से, और L1 को मीटर से, और T1 को सेकंड से। अगर हम बात करते हैं सीजीएस की, तो M2 को ग्राम से, L2 को सेंटीमीटर से, और T2 को सेकंड के साथ। और XYZ की वैल्यू कहाँ से आती है, जो हमें ये डिमेंशन फॉर्मूला होता है, ये हमने लिख लिया है, MLT−2। तो X की वैल्यू क्या है, 1, Y की वैल्यू 1 है, और Z की वैल्यू क्या है, ये -2। सेकंड से सेकंड कट हो जाएंगे। 2 इक्वल टू 7.9 kg को हम चेंज कर देंगे ग्राम में। तो kg को हम चेंज करेंगे तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिखा, ग्राम लिखा नीचे। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, 100 सेंटीमीटर आए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गए। और यहाँ पे बन गया 7.9 मल्टीप्लाई 10⁵, मतलब 7.9 न्यूटन इक्वल टू 7.9 मल्टीप्लाई 10⁵ इन सीजीएस। अगर हम डाइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। डायमेंशंस की थर्ड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। थैंक यू।